1 नवंबर को, आने वाले 1 नवंबर को जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, यहाँ की जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो जाएंगी बंद। भाई लिटरली मैं बताऊँ तो मैं सिर्फ पजामा लेने आया था, टॉमी, एचएम, ज़ारा, फुट लॉकर, और सामने देखो क्या माल खड़ा है, ये मेरे हिसाब का माल है। तो मैंने सोचा था कि मैं यार मैं क्या ही ब्लॉग करूँगा, तो मैं सिर्फ लिटरली एक पजामा लेने आया था और मैं $650 लगा चुका हूँ इनमें। सो वेलकम बैक टू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्बन सरदार। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो गए। भाई मजाक नहीं कर रहा, हिल रहा पड़ा हूँ, काम से आया था तो सोचा था कि एक पजामा लेके आना है बस, बट यहाँ लोल हो गया बहुत गलत वाला, बिकॉज़ मैं $600 से भी ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ शॉपिंग में, ठीक है। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ले जाऊँ, बट मैं फटाफट रास्ता पकड़ता हूँ और निकलता हूँ। और आज आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अब जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन, निकलना है, ठीक है। भाई था ब्लैक टाउन, वो कह रहा था, मैं उससे पूछ रहा था कि मैं कहा आजा तू भी देख ले, बट 9 बज के थे तो टाइम नहीं है। तो आज यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं बड़ी खतरनाक खबर देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सुन के दंग हो जाओगे तुम। इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, बट कुछ पहले आपको पता लग जाएगा तो आप बच सकते हो, तो इसलिए वो मैंने सोचा है कि जल्दी से जल्दी उसको मैं आउट कर दूँ, ठीक है। फिर बाद में दिखाते हैं कि क्या लिया क्या नहीं। ट्रेन पकड़ते और घर चलते, फिर आपसे बात करते हैं। सो भाई शॉपिंग करके घर पे आ गए थे, ठीक है। तो अब जो आपको न्यूज़ देनी थी ना, वो क्या देनी थी और क्यों देनी थी, ये मैं आज देता हूँ। न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो किसी ने अभी तक खोली नहीं है। सिर्फ ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर अभी हुआ है, मे भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। तो बात है ये लेके ड्राइविंग लाइसेंस को ये बात है क्यों है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फंडा क्या है। फंडा ये है कि बहुत दिन से अफवाह चल रही थी कि 1 नवंबर को, आने वाले 1 नवंबर को जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, यहाँ की जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो जाएंगी बंद, ठीक है। वो क्यों बंद हो जाएंगी, उससे तुम ना ओवर ईट कर सकते, ना भाई तुम कोई डिलीवरी की जॉब कर सकते, ना कुछ कर सकते, तो वो बंद हो जाएंगी। अब वो क्यों बंद होंगे, तो इसके लिए ना आपकी स्क्रीन पे एक चीज आ रही होगी, मतलब एक पेज आ रहा होगा, उस पर आप चेक कर सकते हो कि मेजर क्रैकडाउन ऑन फॉरेन ड्राइवर्स यूजिंग अ स्नीकी लूप होल टू अवॉइड फाइन एंड डीमेरिट पॉइंट्स। अब क्या सीन है, सीन ये है कि भाई जब कोई बंदा के पास इंडियन लाइसेंस होता है, वी सपोज करते हैं इंडियन लाइसेंस, बात है ऑस्ट्रेलिया मतलब इंटरनेशनल लाइसेंस की सारों की है, सपोज लेते हैं हम इंडियन लाइसेंस को। मेरे पास इंडियन लाइसेंस है, कल को मेरा ना चलान हुआ, लाइक मैंने रेड लाइट जंप करी और फोटो खींची और मेरा चलान आया, नंबर प्लेट डाली, उन्होंने कहा ये गाड़ी इस बंदे के नाम है, तो इस बंदे के उस पर देखा, या किसी ने पुलिस वाले ने रोका, उसने कोई गलती करी, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, तो उसका चलान। तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स होते हैं बंदों की, जैसे लाइक किसी के पास 10 पॉइंट बचे हैं, तो वो 10 पॉइंट में से तो 2 पॉइंट नो पार्किंग के, या तुमने कोई गलती करी, उसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट कटते हैं ओवर स्पीडिंग के। तो वो पॉइंट इनके रिकॉर्ड में नहीं आते थे, अगर वो इनके इंडियन लाइसेंस पे कटे हैं तो वो कल को अपना इंडियन लाइसेंस पता नहीं शो नहीं होता था, क्या नहीं होता था, वो रिकॉर्ड में नहीं आते थे। चलो फाइन तो समझ आता है कि पैसे, यहाँ मेन बात है पॉइंट्स की होती है, तो इसीलिए ही। और एक सीन था, ये पीछे ना बहुत सारे न्यूज आ रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे कि प्रॉपर रूल नहीं समझते, ठीक है, और एकदम से गाड़ी चलाने लग जाते हैं आते ही, तो उसकी वजह से भी कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे थे। दैट्स वाई ये बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया है अब। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो गई कि इंडिया से आते ही आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास 3 महीने का टाइम है, और जिसके पास 3 महीने का टाइम है और वो 3 महीने का टाइम पूरा भी कर चुका है, तो वो उसको क्या करना है, उसको अपना लाइसेंस के टेस्ट की डेट दिखानी है कि मैं टेस्ट बुक कर चुका हूं, बट अभी मेरी डेट नहीं आई है, मैं इस डेट को टेस्ट दूंगा,
तो आप बच सकते हो। अगर कल को आपको कोई पुलिस चेकिंग के लिए रोके या नाके लगे होते हैं तो वो रोकते हैं, आप लाइसेंस दिखाते हो कहीं इंडियन लाइसेंस है तो कहते हैं हाउ कैन यू ड्राइव, तो उसे कह सकते हैं कि हाँ मेरा बुक है और मैं जैसी दूंगा तो हो जाएगा, तो आप बच जाओगे। क्योंकि आज मेरा फ्रेंड गया था, एक बहुत ही महान शख्स है वो, जो कि फेल होके आ गया उस टेस्ट में, तो वो आज गया था टेस्ट बुक कराने, तो वो आज फेल हो गया। और साथ में मेरे एक फ्रेंड और गए थे आज, उनका डीकेडी क्लियर हुआ है 45 क्वेश्चंस वाला टेस्ट, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो हर एक इंडियन लाइसेंस वाले बंदे को देना पड़ता है डीकेटी, और उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ में बैठता है वो। तो आपका जो इंडियन लाइसेंस है, और एक बात और, ये बात ध्यान से रखना, 3 महीने पुराना, मतलब 3 महीने आपके पास वैलिड है, और वो यहाँ पर साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है अगर वो 2 साल पुराना होता है तो। और अगर आपके पास ना लाइक मैं क्या कह रहा था, हाँ आपने डीकेडी क्लियर कर दिया, तो जब आप इंडिया से आते हो ना, एक चीज ध्यान रखना, आप अपने साथ 3 महीने का एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन लेटर होता है आपके लाइसेंस का, वो आपको साथ जरूर लेके आना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पर आके पैसे बच जाते हैं वो उसके अप्रूवल को दिखाने पे। क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है तुमने लाइसेंस बनवाया, हम मानते हैं ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है, जो दिल्ली के लाइसेंस होते हैं ना, मुझे जहां तक पता है दिल्ली के लाइसेंस को आप एक प्रॉपर वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट में आप वो लाइसेंस नंबर डालोगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है पूरी डिटेल आ जाएगी, गुड है, बट आप हमें एक वेरिफिकेशन लेटर लिख सकते हो, मतलब लिखित में होना चाहिए कि ये वेरीफाइड है इंडियन गवर्नमेंट से या पाकिस्तान गवर्नमेंट से या नेपाल गवर्नमेंट से। तो वो आपको जरूर करवा के आना है, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना डीकेटी क्लियर करना है और दूसरा टेस्ट क्लियर करना है, और आप अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस हाथ में लोगे। और कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ले सकते हो। तो आज बात करते हैं कि ये क्यों मतलब इतना इशू बना है इसका। ठीक है, तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है इसकी बहुत ज्यादा। सो मेजर क्रैकडाउन ऑन फॉरेन ड्राइवर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Find out what New South Wales is going to do closely a sneaky loophole and what is currently happen। क्या हो रहा है न्यू साउथ वेल्स के अंदर, जो फॉरेन लाइसेंस होल्डर है रिक्वायर्ड टू स्विच टू लोकल वर्जन आफ्टर 3 months, मतलब उनको स्विच करना पड़ेगा दूसरे पे 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे। बाय यूजिंग फॉरेन लाइसेंस ड्राइविंग आर यूजिंग स्निप, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल लाइसेंस यूज करके गवर्नमेंट को पागल बना रहे हैं, तो उनके ना डीमेरिट पॉइंट करते हैं ना उनके पास फाइन करता है। अ मॉडिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। ये जो चाहिए ज्यादातर इंडिया और चाइना के बंदों को उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, मॉडिफाइड ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ज्यादातर इंडिया एंड चाइना, नेपाल पाकिस्तान वाले भी बचे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स अ टेस्ट विल सून बी रिक्वायर्ड फॉर motorists from unrecognized countries like China, India and Nepal for driving, while from recognized countries like the UK or Germany can automatically transfer to a New South Wales license। भाई अभी यहाँ इस पे पाकिस्तान के इन्होंने नाम नहीं लिया, आई डोंट नो क्यों नहीं लिया, बट इन्होंने इतना बोला है कि अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड नेपाल, उनको करने की जरूरत है कन्वर्ट कराने की। और जो बंदे यूके से आ रहे हैं, मतलब अपना कोई इंडियन जिसके पास यूके का लाइसेंस है उसको दिक्कत नहीं है, और ये अपना कोई इंडियन जिसके पास जर्मनी का लाइसेंस है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर आके डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के रूल्स ऑस्ट्रेलिया के रूल से मिलते जुलते हैं। मे बी फॉरेन कंट्रीज में यार सारे ही रूल ज्यादातर मिलते जुलते होते हैं। तो इसका लिंक ना आप पूरी पढ़ लेना, मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करने वाला, आप पूरा ये आर्टिकल पढ़ लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपकी संतुष्टि हो जाएगी बढ़िया। तो अगर और भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, बस मैंने इतना ही बताना था और इसमें और बताने वाला कुछ है नहीं। तो ये है कि भाई मेरे पास तो देखो लाइसेंस था ही नहीं, मेरी तो कहानी अलग है, तो लाइसेंस ही नहीं लेके आया था, मैंने यही बनवाया जो भी बनाया। और हाँ भाई, जिसको भी बाइक का लाइसेंस के बारे में कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि यहाँ बाइक लाइसेंस का भी बिल्कुल ही डिफरेंट शेड्यूल है, कल को बोर्ड का मत बोलने लग जाना, वो उसकी भी तैयारी करनी पड़ जाएगी वरना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज भी छोटी सी पजामा लेने गए थे और इतनी बड़ी शॉपिंग कराए। ठीक है, तो होता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड नाइट।